ये तो अभी बस लहर है, असली सुनामी आनी अभी बाकी है। जी हाँ, कुछ इसी तरह के बयान देते नजर आए हैं शुभेंदु अधिकारी। दरअसल आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, इसके बाद से बीजेपी में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी का जो जश्न का माहौल आज बंगाल में भी देखने को मिला है। बंगाल बीजेपी यहाँ पर अबीर गुलाल देते हुए जश्न मनाती नजर आई। खुद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया, मोदी सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी की सुनामी आएगी। उन्होंने क्या कुछ और कहा है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। तो वहीं मिजोरम की बात करें तो यहाँ चुनाव के नतीजे आज भले ही आने वाले थे, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल किया गया। आगामी 4 दिसंबर को मिजोरम में वोटों की गिनती होगी। बहरहाल आज जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, इसके बाद से बीजेपी में काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और बंगाल में भी कहीं ना कहीं से देखने को मिला है खुशी का माहौल। आज नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ये तो बस लहर है, सुनामी आनी अभी बाकी है। 2024 को लेकर उन्होंने क्या कुछ दावे किए हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। ये तो अभी लहर है, सुनामी अभी बाकी है। कुछ महीने पहले जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन होगा, वो सुनामी देखने मिलेगा, मोदी सुनामी, मोदी जी का सुनामी। बंगाल में भी बहुत जबरदस्त परिणाम आने वाला है लोकसभा चुनाव में, और उसका बाद ये भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी, ये तुष्टीकरण की ममता सरकार के जाना तैयार है। और हमारी भाजपा कार्यकर्ता अभी सड़क में उतरने वाला है, पूरा जोश का माहौल है, जनता बहुत खुश है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का और मोदी की सुनामी आने का दावा करते नजर आए शुभेंदु अधिकारी। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का भी सामने आया है रिएक्शन। दरअसल उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो आज नतीजे सामने आए हैं, इसका असर कहीं से भी लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो सारा देश देखছে বিষয়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কিম, ফলে এখানে অন্য কোনো দলের কৃতিত্ব সেখানে থাকছে না। 3 হচ্ছে যে ফলাফল আজকে রাজ্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি কোনোভাবেই এই প্রবণতা লোকসভা নির্বাচনে দেখা যাবে না। কারণ এখানে কংগ্রেস একা চলতে গিয়ে বা একক শক্তির পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে ইন্ডিয়া জোটের একটা জোশ কাজ করবে, নীতি কাজ করবে, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সামাজিক স্কিমগুলো অন্য দল অন্য রাজ্যে নকল করছে, চুরি করছে, টুকলি করছে, সেগুলো দরকার হবে না। অরিজিনালটাই তারা পাওয়ার আশা করতে পারেন, জেরক্স কপি নেবেন কেন। আর 4 হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পুরোদস্তুর উন্নয়নের প্রশ্নে, সামগ্রিকতার প্রশ্নে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। অন্য রাজ্যে কে কি কোন দল ভালো করেছে তাতে এ রাজ্যের 2-1 একটু চিৎকার করতে পারেন, কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? বেল ওপাড়ার গাছে পাকছে, তার সঙ্গে এপাড়ার কাকের কোনো সম্পর্ক নেই। ওখানে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় ওপাড়ায় 2-3টে গাছে কিছু বেল পেকেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কাকের কোনো সম্পর্ক নেই। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপির 2 ভাই সিপিএম এবং কংগ্রেস বিজেপি, এরা মিলেমিশে যে কুৎসার রাজনীতি, বৈষম্যের রাজনীতি, প্রতিহিংসার राजनीति করছে, বাংলার মানুষ তার বিরুদ্ধে राय देवें। तो जैसा कि आपने देखा कि आज जो चुनावी नतीजे सामने आए,
हालांकि इसे राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जो नतीजे सामने आए हैं कहीं ना कहीं से ये सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन खुद जो टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं से यहाँ तक कि शरद पवार ने भी कहा था कि जो आज नतीजे सामने आए हैं कहीं से भी इसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव होंगे और इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी से ही जो सियासी हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी में जश्न का माहौल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से 4 राज्यों के जो रिजल्ट सामने आए हैं, कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में ही अपनी सरकार बनाई है। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला है और इसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर मंथन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा सवाल शुरू हो गया है इंडिया गठबंधन को लेकर कि क्या इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर पड़ेगा। जो लोकसभा चुनाव होने हैं और आज जो नतीजे सामने आए हैं, भले ही लोकसभा चुनाव के लिए आज के नतीजों को सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इसका असर अब इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ इससे पहले आपको ये भी बात बता दें कि जो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो इन विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि इंडिया गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव के लिए खुद एकजुट हुई थी विपक्षी पार्टी और केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को हटाने का संकल्प लिया था। कहीं ना कहीं से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हीं में ही फूट देखने को मिली। आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो सीटों का बंटवारा हुआ था, तो उन सीटों के बंटवारे के दौरान सपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आई थी। और बंगाल की बात करें तो खुद ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं से नाराजगी जाहिर करते हुए दिखी थी। बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी कांग्रेस नेताओं के प्रति नाराजगी व्यक्त करती हुई नजर आई थी। उनके जो पक्ष थे जातीय जनगणना को लेकर वो भी अलग थे। जो गठबंधन का नामकरण किया गया था, इंडिया गठबंधन रखा गया था, कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी इससे सहमत नहीं थी। यहाँ तक कि इस बात से भी स्पष्ट जाना जा सकता है कि जो ममता बनर्जी है, उन्होंने अभी तक कहीं से भी इस बात को लेकर अपना पक्ष नहीं रखा है कि वो आगामी चुनाव में वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन को बनाने वाले उस शख्स की जिन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था, सभी को एक मंच पर लाया था। लेकिन अब वो खुद ही इस गठबंधन में कांग्रेस नेताओं से काफी नाराज दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत होती है या फिर इनमें ही फूट पड़ जाती है। क्या इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है? ये तो फिलहाल वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।